हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले सिम्प्लीफिकेशन का सारा कांसेप्ट खत्म हो चुका है और उस पे लास्ट टाइम में हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी बताए हुए थे। ऐसे तो सिम्प्लीफिकेशन में एप्रॉक्स 7 या 8 लेक्चर थे, उसमें 2 लेक्चर आपका प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है, उनका क्वेश्चन बताया गया था और बीच में जो 5-6 वीडियो था, उस पे सिम्प्लीफिकेशन का पूरा थ्योरी दिया गया था। आज हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। हम आपको सारे थ्योरी देंगे कि कैसे एलसीएम एचसीएफ आप बनाएंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से भी कुछ प्रश्न आते हैं। इसके पहले भी आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें एलसीएम एचसीएफ है, लेकिन उसको हमने शॉर्टकट में उस टाइम में आपको हमने बताया था। अभी जो एलसीएम एचसीएफ होगा बिल्कुल बेसिक से होगा और बेसिक से मैं क्या करूंगा, पूरे थ्योरी को खत्म करूंगा और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप सेकेंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। बहुत सारे बच्चे का कहना था कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो, टॉपिक स्टार्ट हो, तो आज हम आप लोग के कहने पर एलसीएम एचसीएफ लाए हैं जो बिल्कुल बेसिक से होंगे, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। और ये जो एलसीएम एचसीएफ है पूरे एग्जामिनेशन के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीलेट के लिए है, फॉर ऑल एग्जाम। एग्जाम्पल में कुछ दे दिए बीपीएससी, एससी और एसएससी और रेलवे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का कुछ बेसिक बात जो आप लोग जानते हैं और उन बातों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हेडिंग क्या दे देंगे आप लोग, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसी का एक और नाम होता है जीसीडी। एचसीएफ का ही दूसरा नाम क्या होता है, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। आई बात समझ में, ये भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसमें, एलसीएम में बात करेंगे। एलसीएम पे थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ पे चर्चा करेंगे, फिर हम लोग थ्योरी पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। देखिए, आप एलसीएम के लिए तो जानते हैं कि कम से कम आपको 2 नंबर चाहिए, 1 नंबर का तो एलसीएम होता नहीं है। एलसीएम के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, मैक्सिमम आप जितना नंबर दीजिए। तो एलसीएम का अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको बोलेंगे कैसे, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पूर्णतः संख्या जो भी आपका दी हुई संख्या होते हैं उसको क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित करते हैं। अब जरा ध्यान देखिए, जैसे कोई भी एलसीएम आप निकालते हैं, कोई भी नंबर, हमने क्या बोला, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। आई बात समझ में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। जैसे मैं कहूं 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम जो आएगा 12 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 12। तो हमने 2 नंबर का जो एलसीएम निकाला, ये एलसीएम दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा। जो एलसीएम होता है, मैंने वही बात बोला कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, यही एलसीएम होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं एग्जांपल देकर पहले आपको समझा दूं, जैसे मैं कहूं कि 4 6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा हम बताएंगे, ऐसे तो आप लोग को बेसिक चीज पता ही होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो अगर आप 4 6 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 जो आया, ये 2 क्या करेगा, ये जो आपका 2 है, ये 2 क्या करेगा, इन दोनों नंबर को क्या करेगा,
डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या है कि एलसीएम में क्या होता है, जो भी आपका नंबर आता है, एलसीएम में जो भी आपका नंबर आता है वो नंबर दी हुई नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो आता है दिए हुए नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है। आई बात समझ में। एलसीएम क्या होते हैं, जो एलसीएम होते हैं वो दी हुई संख्या से कटते हैं, और एचसीएफ क्या होता है, दी हुई संख्या को काटता है। ये दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है। और एचसीएफ क्या होगा कि दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो आप लिख सकते हैं डिफिनीशन में क्या लिखिएगा, एलसीएम यानी एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। ये संख्या से विभाजित होता है, ये संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफिनीशन है वो आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं थ्योरी पे। अब कहाँ पे चलते हैं, थ्योरी पे। पहले हम लोग एलसीएम का बात करेंगे। पहले किस पे बात करेंगे, एलसीएम पे। एलसीएम आप लोग बचपन में बनाए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बचपन वाला तरीका तो बताएंगे ही, फिर कंपटीशन में कैसे आप सॉल्व कीजिएगा उसके बारे में बताएंगे। पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बेसिक से चलिएगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी, घबराएंगे नहीं कि ये सर क्या बता रहे हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2, 4, 8, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। तो बचपन में कैसे बनाते थे याद कीजिए। हम हर एक मेथड को बताएंगे, और हम बताएंगे आपके लिए कौन मेथड अभी इंपॉर्टेंट है, और आपको खुद महसूस भी होगा कि हमारे लिए कौन मेथड आपके लिए यूजफुल होगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं और बात को धीरे धीरे समझते हैं। तो बेसिक से आप लोग बचपन में बनाए होंगे। ये सबसे पहले किससे करता है, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक 12। फिर हम यहाँ से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब नहीं करता है, तो बचपन में आप क्या करते थे, जब नहीं करता है तो सबको आप इंटू कर देते हैं, तो कितना आ जाता है, 24। ये तो हुआ बेसिक पहला मेथड। पहला मेथड जो आपने बचपन में पढ़े हुए हैं, बचपन में ये सब आप पढ़े हुए हैं कि कैसे ये एलसीएम होता है। सेकेंड मेथड जो होता है वो फैक्टर मेथड होता है। ये हम यहाँ पे डाल देते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड पे हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड पे हम लोग फैक्टर मेथड से बनाएंगे। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 1 गुणनखंड जिसको बोलते हैं। 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2। फिर 8 का क्या होगा, आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर अगर हम कहें कि यहाँ से आप एलसीएम निकालिए, तो पहले तो देखेंगे कि ये 4 टर्म है, चारों में क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 2 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि इन तीनों में 2 2 2, यहाँ पे 2, इन दोनों में 2 और 2, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3। तो आंसर देखिए, तो 2 2 4, 4 दूना 8, 8 तरीके कितना आ गया, 24। ये तो हुआ सेकेंड मेथड। इसको हम लोग गुणनखंड, ये आपका बेसिक है जो बचपन में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। फिर एक होता है आपका अनुमानित विधि होता है। एक क्या होता है आपका, अनुमानित विधि। अब अनुमानित विधि क्या होता है समझिएगा, और अनुमानित विधि में ध्यान से समझेंगे। 2 को आप थोड़ा टेबल लिखिए तो क्या लिखिएगा, 2 का गुणज जिसको बोलते हैं, 2 का गुणज क्या लिखिएगा, 2 4 8 6 भी होगा, 2 4 6 8 10 12 14, फिर 16 18 20 22 24। अगर हम कहें कि 4 का लिखिए गुणज अपवर्त जिसको मल्टीपल बोलते हैं, तो 4 को क्या लिखिएगा, 4
8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा। फिर क्या है 8, 8 को क्या लिखिएगा 8, 16, 24, 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, उसके बाद 56, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या है 12, 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, इस तरह से बढ़ते रहेंगे। अब जरा देखिए तो ये चार जो नंबर लिखे इसमें कौन ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो 2 से भी कट रहा हो, 4 से भी कट रहा हो, छोटा से छोटा। जैसे मैं देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है और 12 है। सबसे छोटी संख्या कौन ऐसा संख्या है जो 2 भी काट दे, 4 भी काट दे, 8 भी काट दे, 12 भी काट दे। जरा देखिए अगर हम 10 लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अनुमान ले रहे हैं, अगर हम 10 ले रहे हैं तो 10 2 को काट देगा, 10 को 2 क्या कर देगा काट देगा, 4 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 12 नहीं काटेगा। एक बात समझिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 12। तो सबसे पहले 12 से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा नंबर लेना है जो सभी नंबर क्या करे उसको काट दे। हमने अभी बताया इसके पहले कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो आप एलसीएम लीजिएगा वो एलसीएम वो नंबर से दी हुई नंबर से क्या होना चाहिए कटना चाहिए। मैंने आपको बताया ना। तो यहाँ पे 2, 4, 8, 12 लिए हुए हैं, हमको एक ऐसा एलसीएम अनुमान लगाना है कि वो नंबर ये चारों से क्या कर जाए पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चूंकि 2, 4, 8, 12 है तो 12 से जरूर बड़ा होगा। तो अगर आप 12 ही सबसे पहले लेते हैं तो अगर मान लीजिए हम 12 ले लिए तो 12 अगर आप लेते हैं तो 12 से 12 कट जाएगा, 8 तो नहीं कटेगा, 4 काट देगा, 2 कट जाएगा। और एलसीएम का मतलब होता है कि अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 12 के बाद अगर आप 24 ले लीजिए तो देखिए 24 12 से काट देगा, 8 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 2 भी काट देगा। आई बात समझ में। तो ये सबसे छोटा संख्या हुआ। अब छोटा संख्या का मतलब ये मत समझिएगा कि सर 2 क्यों नहीं लिए, 2 लेंगे तो 2 तो काट देगा, 4, 8, 12 तो नहीं काटेगा। एलसीएम का मतलब होता है कि दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अगर हम 24 लेंगे तो 24 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 24। आई बात समझ में। ये अनुमान विधि हुआ। ये कौन विधि हुआ अनुमान विधि। बट आपको ऐसे भी नहीं बनाना है, ऐसे भी नहीं बनाना है, ऐसे भी नहीं बनाना है। अब ये थर्ड मेथड था, ये कौन मेथड है आपका थर्ड मेथड है। इस पे हम एक और क्वेश्चन बताते हैं तब हम लोग फोर्थ मेथड पे आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लें। सपोज कीजिए हम 14 ले लें, 18 ले लें और मान लीजिए हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं 24 ले लेते हैं और अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनेगा। आई बात समझ में। तो देखिए अगर आप इसमें अनुमानित विधि लेते हैं तो मान लीजिए अनुमानित विधि लीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है 24। 24 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए, 14 से भी कटना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम 24 लेते हैं, सबसे छोटा संख्या तो 24 होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार। तो 24 लेंगे तो 24 से कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। अगर आप 48 लेते हैं, 48 24 से कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। अगर हम 72 लेते हैं तो 24 से कट जाएगा, 78 से कट जाएगा, 14 से नहीं कटेगा। अगर हम सपोज कितना ले ले 96 ले लेते हैं, 96 24 से कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। सपोज 96 के बाद हम 120 लेते हैं, 24 से कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा। 120 के बाद कितना ले लेते हैं 144। अब देखिए 144 24 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 14 से आपका नहीं कटेगा, 14 से काटिए ये आपका नहीं कटेगा। अगर हम फिर 24 से फिर एक और नंबर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 8 हो जाएगा 168। तो 24 से कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद अगर हम 24 के बाद फिर 24 जोड़ते हैं, 8 4 12 के 2 1 6 2 8 1 9, ये आपका 24 से कट जाएगा, 18 से भी नहीं कटेगा, न 14 से कटेगा। आई बात समझ में। फिर एक और नंबर लेते हैं। देखिए आपको अनुमानित विधि में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस आपको एक तरीका बता रहे, एग्जामिनेशन में तो ऐसे बनाना ही नहीं है। अब 24 से एक और नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर। फिर अगर हम इसमें 24 जोड़ देते हैं तो 4 2 6 9 2 11 216। अब देखिए ये 14 से कटेगा, 54 70, ये 24 से तो कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 18 से आप काटिएगा, 18 से कट जाएगा,
14 से नहीं कटेगा। फिर अगर हम यहाँ पे 24 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 240। 240 अगर आप 24 से काटते हैं कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा। यानी अब हमको इसमें और सोचते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर से कटेगा। हमने क्या क्या नंबर लिया था, 14 लिया था, 18 लिया था और क्या लिया था 240, सॉरी 24 लिया था, यही ना लिया था, 24 लिया था। चलिए अब सोचते हैं कि किससे ये कटेगा। देखते हैं। चौदह 24 से कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये नंबर में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हम 8, 6, 12 छोटा नंबर लेते हैं। अब हम कहें कि इसको अनुमानित विधि से बनाइए। उसमें अनुमानित विधि में थोड़ा टाइम लग रहा था। एक अनुमानित विधि का हम आपको कंसेप्ट देना चाहते हैं। सपोज ये 8, 6, 12 का बनाना है, तो अगर आप इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 12, तो 12 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं, सबसे पहले 12 ही लेते हैं, तो 12 लेंगे तो 12 तक काट देगा, 6 काट देगा, 8 नहीं काटेगा। लेकिन अगर हम 24 ले लेते हैं तो 24 देखिए 12 से भी इसको काट देगा, फिर 6 से भी काट देगा और 8 से भी काट देगा। इसका एलसीएम कितना होगा 24 होगा। अनुमानित विधि में हम ये देखते हैं कि जो भी नंबर लेंगे वो नंबर क्या होगा सभी नंबर से विभाजित होना चाहिए। ये आपका थर्ड मेथड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। यही आपको एग्जाम में यूज करना है। जैसे मैं यही एक क्वेश्चन ले लूं, 6, उसके बाद 8 और 24 ले लिए। सपोज 24 या दूसरा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 12 ले लीजिए, जो इसके पहले बनाए थे। इसको बनाना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपका एग्जामिनेशन के लिए, और हमेशा यही याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। जब एलसीएम निकालिएगा तो बड़ा नंबर ले लीजिए। 12 ले लिए। अब जो सबसे बड़ा है उसको ले लिए। अब जरा देखिए 12 से 3 कट जाएगा, 8 से और 6 से चेक करना है। तो जरा देखिए तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 और 3 होता है। 2 इसको काट देगा, 3 भी इसको काट देगा, यानी 6 का काम नहीं करेंगे। 8 से काटिए, 8 में 2 गुना 2 गुना 2 होता है, तो 2 दूना 4, 4 छक 24, एक 2 बच गया, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम आ गया। आई बात समझ में। देखिए ये वाला जो एलसीएम निकालने का तरीका है एकदम फास्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे 14, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था 14 था, 18 था और 24 था ना, यही ना क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। लेकिन जब आप इस मेथड से बनाइएगा, ये फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड है। ये वाला मेथड से आप कोई भी एलसीएम निकालिए वो आसानी से बनेगा। मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 24, आप यहाँ पे 24 लिख दीजिए, लिख दिए। अब 14 को जरा फैक्टर कीजिए, 7 और 2 होगा, 7 और 2 होगा, 2 इसको काट देगा, 7 नहीं काटेगा, तो 7 से गुना कर दीजिए। 18 में आइए, 18 में आप 6 और क्या लिखिएगा 6 गुना 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 दूना 18, 2 तो इसको काट देगा, 9 नहीं काटेगा, यहाँ 9 से गुना कर दीजिए। अब 900 से 63, 63 में इससे गुना कर दीजिए, 4 3 12 के 2 1, 3 दूना 6 1, 7 6 4 की 24 के 4 2, 6 दूनी 12 2 14, तो 2 7 4 11 के 1 5, 1512 जो आएगा इसका एलसीएम कितना होगा 1512 होगा। उम्मीद है कि ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और बात को समझते हैं। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा 1512। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो तरीका है आपके एग्जामिनेशन के लिए, या एलसीएम में और भी जो हम थ्योरी बताएंगे, क्योंकि एलसीएम में तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, या इस पे डिपेंडेंट, एलसीएम में तो बहुत सारा टाइप है, सारे टाइप में यही हम यूज करेंगे एलसीएम का। आई बात समझ में। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 9 लिख दे, 12 लिख दे और 18 लिख दे। अब हम कहें कि जरा इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम सबसे पहले यहाँ पे तो 18 लिख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लेने के बाद आप देखिए बचा कौन, 2 संख्या बचा। अभी हम 3 डिजिट ले रहे हैं, इससे भी ज्यादा हम नंबर्स को लेंगे। 9 तो इसको काट देगा, तो 9 का काम खत्म, 9 को हम कुछ नहीं करेंगे। 12 में आप जानते हैं कि 12 को आप क्या लिख सकते हैं 6 दूना 12, तो 6 इसको काट देगा, 6 तिया 18, या और आप छोटा छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं
12 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 तिया 18, ये 2 नहीं काट रहा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? जैसे हम कहना चाहते हैं कि 18 को काटिए, तो 18 में ये 2 और 3 मिलकर इसको काट देगा, बट ये 2 नहीं काट पा रहा है, ये 2 नहीं काट रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, वही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और समझिए ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए हम 12 दे दें, 14 दे दें और 10 दे दें, मान लीजिए यहाँ पे 20 दे दें और यहाँ पे हम 30 दे दिए। अब हम कहें कि इसका एलसीएम निकालिए, इसको कैसे निकालिएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे आप जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 30 लिख दीजिए, 30 लिख दिए। अब देखिए 12 को आप क्या फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी इसको काट देगा, काटेगा ना, यह देखिए 3 दूना 6, 6 पचे 30, यानी ये दोनों मिलकर इसको काट देगा, बट ये नहीं काट पा रहा है 2, देखो यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिए। फिर अगर आप 14 का बात करें तो 2 सत्ते 14 होता है, क्या होता है आपका, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 2 तो इसको काट देगा, 7 नहीं काटेगा तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इसको काट देगा। 20 को आप क्या लिखिएगा, 20 को आप क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं 10 गुना 2, 10 इसको काट देगा, 10 तिया 30, बट 2 नहीं काटेगा। फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 30 तो इसको काट ही देगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 120 में कीजिएगा तो कितना आएगा, 840 आएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला जो मेथड है आपको एकदम परफेक्ट लगा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, 12, 14 और 21, इसका एलसीएम निकलना है। तो मान लीजिए इसका एलसीएम 21 है, सबसे बड़ा नंबर। अब 21 को देखते हैं कि ये जो 21 माने हैं 12 से कटेगा कि नहीं, 12 से तो कटेगा नहीं, तो 12 को आप क्या लिखते हैं, 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, एकदम पार्ट बाई पार्ट। अब देखिए 3 इसको काट देगा, ये नहीं काटेगा, डबल 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4 लिख दीजिए, आई बस समझ में। फिर 14, 14 को क्या लिखिएगा, 7 गुना 3, 7 गुना 2 सॉरी, 7 गुना 2, 7 इसको काट लेगा बट 2 नहीं काटेगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 7 इसको काट देगा, 2 नहीं काट पाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी एलसीएम किसके बराबर आएगा, 168 के बराबर। उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड सबसे यूजफुल, सबसे फास्ट लगा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें 15, 30, 45, 60 और यहाँ पे 75 दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए, 75। अब कहे कि जरा इसका एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम 75 आप मान लीजिए, मान ली। अब देखिए कौन कौन काट रहा है, अब जरा देखिए जो 15 से, जो 45 से कटेगा वो 15 से भी कटेगा, जो अब यहाँ देखिए 45 से जो नंबर कटेगा वो 15 से कटेगा, तो आपको 15 से चेक करने का जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान देना है, आई बात समझ में। जो आपका 45 से कटेगा कोई नंबर, वो 15 से जरूर कटेगा, ये बात तो समझ रहे हैं आप। उसके बाद अगर आप जो नंबर आप 30 से काट रहे हैं, कोई भी नंबर 30 से काटिए, कोई भी नंबर, आप 30 हो, 60 हो, 90 हो, 120, जो 30 काटेगा वो भी 15 से उसको काट देगा, यानी 15 से यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे 30 को आप क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए तो, 15 दूना 30 आप लिख सकते हैं, तो 15 30 को काट देगा, 2 नहीं कटेगा, 2 से गुना कर। फिर 45 में आइए, 45 जो है आपका, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 तिया 45, यहाँ देखिए 15 पचे 75, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ 45 से कटना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कहिएगा सर 3 से भी तो काटेगा, लेकिन 15 में भी तो 3 है, तो अगर आप 15 से इसको काट दिए ना हो तो आप चेक करके देखिए, 15 से ही 5 मरते कट जाएगा। अब क्या 5 3 से कटेगा, यानी यहाँ भी एक 3 आ गया। फिर 60, 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60, या आप सबसे अच्छा 30 दूना 60 लिख सकते हैं, 30 दूना 60, 30 यहाँ पे है, 30 दूना 60, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम 30 लिखे हैं और 30 को आप क्या लिख सकते हैं, न होता और छोटा कर दीजिए। यहाँ पे आप 60 को क्या लिख सकते हैं, 10 छक 60 तो लिख सकते हैं, और 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2। अब देखिए 6 से ये दोनों आपका कट जाएगा, या एक और तरीका आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पार्ट बाई पार्ट ही छटका दीजिए। जैसे 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 3 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 और 5 15 5 75 मिलकर काट देगा, ये 2 भी आपको यहाँ पे क्या कर देगा, काट देगा। बचा क्या, 1 2 बच गया, बचा कि नहीं, और लास्ट में ये 75 भी काट देगा। तो आपका ये जो मल्टीप्लीकेशन करके लाइएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो नंबर को ले लेंगे और देखेंगे कि कौन नंबर से कट रहा है, जिस नंबर से कट रहा है उसको छोड़ देंगे, और जिस नंबर से नहीं कट रहा है तो देखेंगे कितना नंबर नहीं कट रहा है उतना से हम इंटू दे देंगे। उम्मीद है कि आप एलसीएम अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एलसीएम होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, एचसीएफ पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं किस पे, एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो बचपन में पढ़े थे। जैसे हम यहाँ लिख दे 4 8 12 का एचसीएफ निकाले, तो बचपन में एक भाग विधि से पढ़े होंगे। पहले तो 8 में 4 से भाग लगा दीजिए, 4 दूना 8, फिर 4 से किसमें भाग लगाइए, 12 से, 4 तिया 12। अब हम लोग जिससे लास्ट में कटता है वही मौसा होता है, यानी एचसीएफ होता है। वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, यानी 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 4। बट ये तो आपका बचपन का तरीका है, बचपन वाला तरीका से आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है यहाँ पे डिफरेंस मेथड से। एचसीएफ कैसे बनाना है, डिफरेंस मेथड से मेरे भाई बनाना है। एक ये तो पहला मेथड हो गया बचपन वाला तरीका। दूसरा मेथड होता है इसको फैक्टर करके, जैसे 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 12 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। और जो एचसीएफ आएगा, आई बात समझ, जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ ये सभी नंबर को काट देगा। तो यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों में देखिए 2 2 2 मिल गया, फिर यहाँ देखिए 2 2 2 मिल गया। अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या आया 4। अब देखिए ये जो 4 है ये तीनों को क्या कर देगा, काट देगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम कहें, ये तो सेकंड मेथड हो गया, ये कौन मेथड हो गया मेरे भाई, सेकंड मेथड हो गया। हम लोग बात करेंगे किस मेथड पे, थर्ड मेथड पे। यही आपके लिए सबसे यूजफुल है। जैसे इसके पहले एलसीएम में बताया कैसे बनाना है, जो आपके लिए यूजफुल है अभी के समय में आपको कैसे बनाना है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहें तो थर्ड मेथड में अगर आपको बनाना है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बनाना है 4 8 12, तो देखेंगे कि कहाँ पे सबसे कम डिफरेंस है। यहाँ पे देखा जाए तो सब जगह बराबर डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस 4 के बराबर है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसके बराबर है, 4 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 4 के बराबर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है, या उसका कोई एक फैक्टर होता है। हमेशा एचसीएफ क्या होता है, जो आपका डिफरेंस होगा वह आंसर होगा, या उसी का कोई फैक्टर होगा। देखिए इसका डिफरेंस किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। देखिए ये कितना जल्दी बन गया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस भी उसका आंसर नहीं आता है। जब उसका आंसर नहीं आता है तो उसका कोई क्या होगा, फैक्टर होगा, जो वो आपका आंसर होगा। आई बात समझ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ जिसके बीच का डिफरेंस तो आएगा, बट वो डिफरेंस उसका एचसीएफ नहीं होगा, यानी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे हम यहाँ पे दे दें 10 16 28 40। अब हम कहें कि इसका एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कहाँ पे सबसे कम डिफरेंस है, तो यहाँ देखिए इसके बीच का डिफरेंस 6 है, इसके बीच का डिफरेंस 12 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 12 है। अब इसके बीच में 10 16 28 और हमने क्या दे दिया 40, ना होता एक और नंबर ले लीजिए, ऐसे और इजी हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 32 कर दीजिए और यहाँ पे 40 कर दीजिए। अब देखिए इसके दोनों के बीच का डिफरेंस किसके बराबर है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 12, इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना है 4, और इन दोनों डिफरेंस कितना है आपका 8। तो सबसे कम डिफरेंस इन दोनों के बीच का है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एचसीएफ 4 है, क्योंकि कम सबसे कम डिफरेंस है, बट यहाँ पे 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, हमने क्या बोला कि जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ क्या करेगा, सारे नंबर को काटेगा।
4 से 40 कटेगा, 4 से 32 कटेगा, 4 से 28 कटेगा, 4 से 16 कटेगा, क्या 4 से 10 कटेगा? तो अब क्या होगा, 4 का कोई गुणनखंड होगा जो फैक्टर होगा जो इस सभी को काट देगा। तो 4 को आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 2, अब 2 से काटिए, ये सबको काट देगा। इसका एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। तो देखिए, आप सेकेंड में चाहिएगा तो कोई भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल। तो एचसीएफ का एक नया मेथड आप लोगों ने जाना, डिफरेंस मेथड। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ये कौन सा मेथड है आपका? डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड है आपका। आई बात समझ में? एक और इस पे एग्जांपल लेते हैं और बातों को समझते हैं कि डिफरेंस मेथड होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी क्वेश्चन दे देते हैं, 12, 18, 30, इसके बाद अगर हम मान लीजिए और भी ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 36 ले लेते हैं और 40 ले लेते हैं। आई बात समझ में? और इसको हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ 4 है। चेक करते हैं कि 4 है कि नहीं। 4 40 को काट देगा, 36 को, 30 और 18 को नहीं काटेगा। मतलब 4 का कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो ये सभी को काटेगा। ये तो यहाँ पे एचसीएफ नहीं हुआ, डिफरेंस सबसे कम है, लगता है कि वही आंसर होगा, लेकिन कभी कभी वो डिफरेंस भी आंसर नहीं होता है, तो उसका फैक्टर करते हैं। जब इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 2 आएगा। अब 2 से इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए और इसको भी काटिए, सबको काट देगा। यानी ये सभी का एचसीएफ कितना आएगा? 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि एचसीएफ जो होते हैं वो सबसे इजी होते हैं। तो एलसीएम में आपने क्या पढ़ा? एलसीएम में आपने ये देखा कि सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेकर देखते हैं कि ये कौन कौन नंबर से कट रहा है। जिस नंबर से नहीं कटता है वहां पे देखते हैं जो नंबर उसको नहीं कट रहा है उतना से उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि अंतर लेते हैं। अंतर लेने के बाद देखते हैं क्या अंतर उस सभी को काटेगा। जब सभी को नहीं काटेगा तो जो अंतर आया है उसी का कोई एक गुणनखंड इस सारे नंबर को क्या कर देगा? काट देगा। तो यहाँ पे हम देखें कि 4 इसको पूरा सारे नंबर को नहीं काट रहा है, तो इसका फैक्टर किए 2 गुना 2, तो 2 इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा। इस संपूर्ण नंबर का एचसीएफ कितने के बराबर आएंगे? 2 के बराबर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और बातों को समझते हैं, ऐसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी एक क्वेश्चन ऐसा लिए जिसका एचसीएफ आपको निकालना है। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें 12, 18, 30, 30 के बाद मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं 9, उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे सपोज 16 ले लेते हैं। इसका एचसीएफ निकालते हैं। 16 नहीं, दूसरा कोई नंबर लेते हैं, रुकिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? यहाँ। अब सारा डिफरेंस भी नहीं चेक करना है, देखिए सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? तो यहाँ है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो इसका एचसीएफ कितने के बराबर आना चाहिए? 2 के बराबर। आप निकाल कर देख लीजिए। 2 इसको भी काट रहा है, 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 2 इसको भी काट रहा है। तो ये पूरे नंबर का एचसीएफ कितने के बराबर होंगे? 2 के बराबर। तो एचसीएफ हम लोग किस मेथड से निकालेंगे? डिफरेंस मेथड से। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो आपको सबसे बड़ा नंबर लेकर उसमें देखेंगे कि वो नंबर किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है। उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब एलसीएम एचसीएफ में एक नया बात, एलसीएम एचसीएफ में एक नया बात ये होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 8 और 4, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 8, 4 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। देखिएगा हम एक नया टाइप बताने जा रहे हैं, एक नया बात बताने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को लिखकर। जैसे आप 8 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, 8 और 4 का एलसीएम कितने के बराबर आएंगे? 8 के बराबर। और 8 और 4 का जब आप एचसीएफ लीजिएगा तो कितने के बराबर आएगा? 4 के बराबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को, इन दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो कितने के बराबर आएगा? 32 के बराबर, ठीक है। और दी हुई नंबर को भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो कितने के बराबर आएगा, 32 के बराबर। आई बात समझ में। यानी हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा दी हुई दो नंबर के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? ये तो बात आप आसानी से समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला, फिर से समझिएगा, मैंने बोला ये कि दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं, ध्यान से समझिएगा, दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं, दोनों नंबर के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर ले लिए 14 और एक मान लीजिए हम यहाँ सपोज 32 ले लिए। अब हम कहें कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले बड़का नंबर ले लीजिए, बड़का जब नंबर ले लिए, अब 14 को फैक्टर कीजिए, 14 को क्या लिखते हैं, 2 और 7 लिखते हैं, 2 इसको काट देगा, 7 नहीं कटेगा, 7 से इंटू कर दीजिए। अब यहाँ इंटू कीजिएगा, 7 दूना 14 के 4, 1 17 21 1 22 224 आएगा। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालिएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, अंतर से निकाल रहा है। ऐसे तो आपको मालूम है कि इसका एचसीएफ कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब जरा देखिए, अब क्या कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए। तो एलसीएम कितना आया, 224, और एचसीएफ कितना आया, 2। तो कितना हो जाएगा, 448। और फिर इन दोनों को 14 गुना 32 को एलसीएम कीजिए। 14 और 32 को जब एलसीएम मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 8 4 4। देखिए तो दोनों आपका बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर का जो एचसीएफ होते हैं, वो एचसीएफ और एलसीएम होते हैं, वो दोनों का गुणनफल दिए हुए जो नंबर होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम से जब गुना करते हैं तो दी हुई नंबर के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आप समझ गए, आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे कि ये कैसे आपका निकला। चलिए, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। आपके सामने ये एक नया फॉर्मूला आ गया, एलसीएम गुने एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुना बी। फिर अगर हम कहें कि यहाँ से एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, एचसीएफ। अगर आप यहाँ से एचसीएफ का फॉर्मूला निकालिएगा मेरे भाई, तो क्या होगा, ए गुना बी, यानी पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये बात समझ गए, ये भी एक बात समझ गए होंगे। चलिए, ये भी बात एक समझ गए होंगे आसानी से। अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया, अब एक और फॉर्मूला पे चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे जब एचसीएफ निकाले तो इसको डिवाइड में कर दिया। अगर हम यहाँ से कहें कि जरा एलसीएम निकाल कर दिखाइए, किसको निकाल कर दिखाइए, एलसीएम। अब ये गुना वाला भाग में आ जाएगा, यानी ए गुना बी बाई कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ। ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में। चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। फिर हम लोग अगला फॉर्मूला का बात करते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ से पहला नंबर निकलिए, ए का मतलब क्या है आप समझिएगा, यहाँ ए का मतलब होता है पहला संख्या, पहली संख्या, और बी का मतलब क्या समझिएगा, दूसरी संख्या। क्या समझिएगा, दूसरी संख्या समझिएगा। तो आप यहाँ, और एचसीएफ का मतलब मौसा, एलसीएम का मतलब क्या समझेंगे, लसा समझेंगे। अब हम कहें कि यहाँ से ए निकालिए, यानी पहली संख्या को, तो अब ये गुना वाला भाग में आ जाएगा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई कितना हो जाएगा, बी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। चलिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कौन सा, ये भी देख लीजिए।
अब हम कहें कि बी निकालिए, तो बी बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM बाई कितना, ए। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां से आपने 4 फॉर्मूला देखा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। तो आप देख सकते हैं ये आप कंसेप्ट आसानी से समझ गए होंगे कि 2 नंबर का HCF LCM जो होते हैं दोनों नंबर के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया और आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा क्या, देखिए हम रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले मैंने ये जाना कि LCM SCF होता क्या है। तो LCM का मतलब बताया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें मैंने ये बताया कि जो नंबर आता है वो नंबर दिए गए नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है, ये LCM का मतलब होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगा कि LCM का मतलब होता है जो किसी का LCM होगा वो LCM दी हुई नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा, ये एकदम याद कर लीजिए। और SCF क्या होता है, SCF दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, HCF दिए हुए संख्या को पूर्णतः काट देगा और LCM दी हुई संख्या से पूर्णतः कटेगा। मैंने सबसे पहले ये बताया। फिर मैंने बताया कि LCM का एक बच्चा वाला मेथड जो बेसिक था, दूसरा था फैक्टर, तीसरा था अनुमान विधि। ये सब आपको कंपटीशन में नहीं बनाना है, कंपटीशन में बनाना है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड में मैंने ये बोला कि सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे और सबसे बड़ा नंबर लेने के बाद देखेंगे कि दी हुई जो नंबर है, बचा हुआ नंबर, वो उसको काट रहा है कि नहीं। तो 6 इसको काट दिया। 8 को जब मैंने फैक्टर किया तो 2 गुना 2 गुना 2 आया। ये 2 जो है 2 दूना 4, इसको काट देगा, 4 तिहाई 12, बट ये 2 नहीं काटा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया और 12 तो इसको काट ही देगा, तो 24। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल लिए, एक बड़ा नंबर 24 ले लिए, 24 जब लिए तो 14 इसको नहीं काटेगा। तो भाई कौन सा नंबर नहीं काट रहा है, तो इसको फैक्टर कीजिए, 7 दूना 14, 2 तो इसको काट देगा, 7 नहीं काटेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, 7 से इंटू किया। ओके, फिर मैंने 18 को फैक्टर किए, यहाँ पे 9 और 2, 2 तो इसको काट देगा, 9 नहीं काटा, तो फिर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 9 से 63, और 63 में जब 24 से गुना किए तो कितना आ गया, 1512। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिए, 9 12 18, 18 यहाँ लिख दिए, तो 9 तो इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो 9 को मैंने नहीं लिया। 12 12 को देखे मैंने फैक्टर किया, 2 2 और 3, तो 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए 2 2 और 3 आया, तो 2 तिया 6, 6 ये काट देगा इसको, 2 नहीं काट पा रहे थे, यहाँ 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई किए, मेरा आंसर आ गया। उसी तरह से ये क्वेश्चन जब मैंने लिया तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिए, 30। 30 लिए तो हम देख रहे हैं कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 तिया 6, 6 इसको काट लेगा, काट लेगा, ये 2 नहीं काट पाएगा, तो 2 से इंटू कर दिए। फिर मैंने क्या किया, 14 को क्या लिखे, 2 गुना 7, तो 2 तो इसको काट देगा, 7 नहीं काटेगा, तो 7 कर दिए। 10 काट देगा, 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 दूना 20, 10 काट देगा, 2 नहीं काटेगा, तो 2 से इंटू कर दिए। फिर इसको 30 तो काट ही देगा, ये आप समझ रहे हैं। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। अब आगे SCF में मैंने ये देखा, एक बच्चा वाला मेथड था, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होते हैं, जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। ये इस तरीका से SCF नहीं बनाना है, बस बेसिक नॉलेज के लिए बता दिए। फिर सेकंड मेथड था फैक्टर, थर्ड मेथड था डिफरेंस मेथड, जो आपके लिए यूजफुल होगा, कंपटीशन के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि डिफरेंस मेथड से आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। और जब इसको बता दिए तो लास्ट में मैंने ये बताया कि 2 नंबर का अगर आप LCF और SCF निकालते हैं, 2 नंबर का LCM या SCF निकालते हैं, तो दोनों का जो गुणनफल होगा दिए हुए नंबर के गुणनफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इससे मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि SCF और LCM दोनों का गुणनफल दिए गए 2 नंबर के अगर बराबर होते हैं, तो अगर मैं कहूं कि SCF निकालिए तो ये गुना वाला भाग में आ गया, पहला फॉर्मूला। फिर हम कहें कि LCM निकालिए तो ये गुना वाला भाग में आ गया इधर, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर हम ए का मतलब क्या बोले हैं, पहली संख्या, मैं कहूं कि पहली संख्या निकालिए, ये गुना वाला भाग में आ गया। फिर हम कहें कि दूसरी संख्या निकालिए, तो फिर ये गुना वाला भाग में आ गया। ये आपका हो गया 4 नंबर फॉर्मूला। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, आज के क्लास में मैंने बताया ये फॉर्मूला, अगली क्लास में जब हम आएंगे तो इस फॉर्मूला पे भी कुछ बात करेंगे और LCM SCF का कुछ नए रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और एक और बात, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इस पर मैं पेयर करना बनाऊंगा, पेयर कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में LCM SCF का सेकंड लेक्चर में, अगले क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, पसंद आए तो जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। नमस्कार।